हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 5 का वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 5। इस पाठ का नाम है लाल बहादुर शास्त्री। इस पाठ का हम सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला है, बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर पहला से प्रश्न क है, ड्राइवर की शिकायती फाइल पर शास्त्री जी ने क्या लिखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ड्राइवर की शिकायती फाइल पर शास्त्री जी ने लिखा, उसके लिए उसके बेटे के जीवन का महत्व और किसी भी कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर ख है, शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की क्यों कर दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लाइनमैन ने अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी दबाव में आए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। इस कारण शास्त्री जी ने लाइनमैन की तरक्की कर दी। प्रश्न नंबर ग है, प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह शास्त्री जी का गुणगान क्यों करने लगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शास्त्री जी का स्नेह एवं करुणापूर्ण व्यवहार देखकर प्रदर्शनकारी विरोध करने की जगह उनका गुणगान करने लगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घ, पाठ से शास्त्री जी की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ से शास्त्री जी के परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ, उदार, देशभक्त, सेवानिष्ठ, अनुशासित, दयालु, विनम्र होने जैसी विशेषताओं का पता चलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सोच विचार बताइए। तो पहला प्रश्न है, यदि आप लाइनमैन होते और रेल फाटक बंद करने के दौरान रेल मंत्री रेल फाटक के समीप आ गए होते तो आप क्या करते? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैं भी वही करता या करती जो उस लाइनमैन ने किया था। अगर आप लड़की हो तो करती लिखिएगा, अगर आप लड़के हो तो मैं भी वही करता जो उस लाइनमैन ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का कौन सा प्रसंग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का सबसे अच्छा प्रसंग वह लगता है जिसमें जब वे रेल मंत्री थे और फाटक से गुजर रहे थे तब लाइनमैन ने फाटक खोलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भी शास्त्री जी ने उसकी तरक्की कर दी थी। इस घटना से उनके सच्चे कर्तव्यनिष्ठ होने का पता चलता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्वयं महिला प्रदर्शनकारी के बच्चे को पानी पिलाने लगे, इससे उनके स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्वयं महिला प्रदर्शनकारी के बच्चे को पानी पिलाने लगे, इससे उनकी विनम्रता, सहृदयता, दयालुता और उदारता जैसी विशेषताओं का पता चलता है। अगला प्रश्न है, यदि आपको अपने गांव या मोहल्ले का प्रधान या सभासद बना दिया जाए तो आप अपने स्कूल के लिए क्या क्या करेंगे? तो उत्तर में हम लिख देंगे, हम अपने स्कूल के लिए वही करूँगा जो किसी भी एक सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ प्रधान या सभासद को करना चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, भाषा के रंग से प्रश्न है। प्रश्न नंबर क, नीचे प्रत्येक पंक्ति में 2 शब्द दिए गए हैं, पढ़कर सोचिए कि दोनों का अर्थ एक जैसा है या एक दूसरे से उल्टा है। यदि यह शब्द समानार्थक है तो श पर घेरा खींचिए, यदि विलोम यानी कि विपरीतार्थक है तो वी पर घेरा खींचिए। उदाहरण देखिए, तो यहाँ पर दिया है उदाहरण में, सुंदर, सुंदर का खूबसूरत, ये समानार्थी शब्द है इसलिए यहाँ पर स को गोल घेरा से यानी घेर दिया है।
विजय, विजय का पराजय, तो ये विलोम शब्द है इसका, तो इसको वी को गोल घेरा से घेर दिया है। यातना, यातना का पीड़ा होता है, तो ये भी समानार्थी शब्द है। आरंभ का अंत, ये विलोम शब्द है, इसलिए यहाँ पर वी को घेर दिया है गोल घेरे से। अगला है मृदुल, मृदुल का होता है कटु, ये विलोम शब्द है, तो ये वी को घेर दिया है गोल घेरे से। विश्वास, विश्वास का अविश्वास, ये भी विलोम शब्द है। पक्ष का विपक्ष, ये भी विलोम शब्द है। कठिनाई आई, इसका मुश्किल, ये समानार्थी शब्द है। तो आइए ऐसे ही देखते हैं प्रश्न नंबर ख को। प्रश्न ख है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। शब्द है सुखद, आश्चर्य, सुरक्षा बल, स्वभाव, प्रदर्शन। तो इन सभी शब्दों से हमें वाक्य बनाना है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो पहला शब्द है सुखद, तो इससे वाक्य बन जाएगा, मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। अगला शब्द है आश्चर्य, तो इसका वाक्य हो जाएगा, मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री होते हुए भी उनमें लेस मात्र का घमंड न था। अगला शब्द है सुरक्षा बल, तो इसका शब्द यानी इस शब्द से वाक्य बन जाएगा, घटना स्थल पर सुरक्षा बल बढ़ाए गए। अगला शब्द है स्वभाव, तो इससे वाक्य बन जाएगा, शास्त्री जी विनम्र स्वभाव के थे। अगला शब्द है प्रदर्शन, तो इससे वाक्य बन जाएगा, शास्त्री जी ने अपने विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे लोगों को भी अपने सद्व्यवहार यानी सद्व्यवहार से अपना बना लिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर घ, निम्नलिखित विशेषण शब्दों से वाक्य बनाइए। तो शब्द है दयालु, कोमल, चतुर, श्रेष्ठ, कुछ, बनारसी, 5, ये विशेषण शब्द हैं, इनसे हमें वाक्य बनाना है। तो आइए देखते हैं उत्तर। दयालु का हो जाएगा, शास्त्री जी दयालु स्वभाव के थे, यानी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। कोमल, तो इससे वाक्य बन जाएगा, उनकी कोमल वाणी में जादू था। चतुर, तो चतुर से वाक्य बन जाएगा, चतुर लोमड़ी ने कौवे को बेवकूफ बना दिया। अगला शब्द है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का हो जाएगा, आपके श्रेष्ठ विचारों ने मुझे आपका अनुयायी बना दिया। अगला शब्द है कुछ, कुछ से वाक्य बन जाएगा, तुम कुछ लोगों को साथ लेकर जाओ। अगला शब्द है बनारसी, बनारसी से हम वाक्य बना देंगे, मुझे माँ के लिए बनारसी साड़ी लेनी है। 5, इससे वाक्य बन जाएगा, सरकार 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, तुम्हारी कलम से। प्रश्न नंबर क है, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर 5 वाक्य लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो 5 वाक्य हो जाएगा। पहला वाक्य है, लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय यानी जो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से जाना जाते हैं में पैदा हुए थे। दूसरा वाक्य हो जाएगा, मात्र 1.5 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता का देहांत हो गया। तीसरा वाक्य हो जाएगा, इनका प्रसिद्ध नारा था, जय जवान जय किसान। अगला हो जाएगा, यह सर्वसम्मति से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री चुने गए। अगला है, भारत के स्वाधीन होने पर ये रेल मंत्री नियुक्त हुए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5वां, अब करने की बारी, पता कीजिए इन महापुरुषों के लोकप्रिय नारे कौन से थे। तो महापुरुष कौन कौन, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। तो इनके लोकप्रिय नारे बताना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में हो जाएगा, महात्मा गांधी का लोकप्रिय नारा हो जाएगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लोकमान्य तिलक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाल बहादुर शास्त्री का लोकप्रिय नारा है, जय जवान जय किसान। सुभाष चंद्र बोस का लोकप्रिय नारा हो जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6,
मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो आइए हम इसका उत्तर लिखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व कैसा था? अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7वां। इस पाठ से क नंबर है, मैंने सीखा मैं भी हमेशा साथ इसने इसी तरह सरल स्वभाव का व्यक्ति रहूंगा। ख नंबर है, मैं करूंगी या करूंगा, रिक्त स्थान है तो इसमें हम भर देंगे। मैं करूंगी मुश्किल समय आने पर भी कभी भी धैर्य नहीं खोऊंगी या खोऊंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।